हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि एमपीपीएससी और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अपनी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट्स जारी करने वाला है और इसको लेकर एक फार्मूला तलाशा जा रहा है कि किस प्रकार से इन भर्तियों के रिजल्ट्स जारी किए जाएं और खासकर ओबीसी आरक्षण की जो सीमा है वो 14% रखी जाए या 27% रखी जाए। तो इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि 14% रखने से क्या बेनिफिट है, 27% रखने से क्या नुकसान है, और अगर रिजल्ट 14% ओबीसी आरक्षण के साथ आता है जिस पर माननीय न्यायालय का आदेश भी है, तो इसमें आपको अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के और 19 के रिजल्ट्स की मेरिट फिर से बनाना पड़ेगा, कट ऑफ फिर से बनाना पड़ेगा। ना केवल प्रीलिम्स का बनाना पड़ेगा, मेंस का भी बनाना पड़ेगा, सो दैट बच्चों को ये पूरा जस्टिफाई किया जा सके कि नए जो ओबीसी आरक्षण 14% के तहत अगर ये बनाया जा रहा है तो किस तरह से सारी चीज़ें आपकी नए तरीके से प्रस्तुत की जाएंगी। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ाना शेयर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दैनिक भास्कर ने क्या छापा है, फिर उसके बाद आगे की चर्चा। तो ये आज का दैनिक भास्कर अखबार है जिसमें इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। और ये जो मैं अपनी बात रख रहा हूँ, न केवल पहले भी अपने पॉडकास्ट में मैं इस तरह की जो मुद्दे हैं उठा चुका हूँ और इसका समाधान भी मैं बता चुका हूँ अपने अनुसार। और अब ये जो समाधान बता रहे हैं ये लीगल एक्सपर्ट्स, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनसे ज़्यादा कानून की बारीकी तो कोई नहीं जानता होगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मुख्य बातें, हाइलाइट्स समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना कंक्लूज़न दूंगा कि क्या होगा। तो पॉडकास्ट पूरा ज़रूर सुनिएगा। आपको बता दें कि कह रहे हैं कि एमपीपीएससी को 14% आरक्षण देकर ही जारी करना होगा रिजल्ट, इससे ज़्यादा पर होगी कोर्ट की अवहेलना। तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए, ये सबसे बड़ी प्रमुख खबर है। एमपीपीएससी में पूर्व में कार्यरत अधिकारियों ने बताया कि ओबीसी को 14% आरक्षण देकर रिजल्ट जारी किए जाते हैं तो आरक्षण तालिका बदलनी होगी। अभी 27% के हिसाब से विज्ञापन जारी हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स 2015 के अनुसार 2019 तक पद से 15 गुना अधिक उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए जाते थे, जबकि इंटरव्यू के लिए 3 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। 7 अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट के निर्देश दिए कि राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती 2019 में सर्विस रूल्स 2015 ही लागू होंगे। वही दिसंबर 2021 में सर्विस रूल्स में संशोधन भी किया। इसके अनुसार 20 गुना अधिक उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे, इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि आपको संशोधन करके 27 को 14 करना होगा, तो फिर आपको फिर से मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी, फिर आपको दिखाना होगा आपका अनरिजर्व्ड का, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का कट ऑफ। इसी तरह से ये 19 में भी होगा और 20 में भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, साथ ही ये बताया गया कि माननीय न्यायालय ने जो है रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है। ठीक है, अब आरक्षण कितना होगा ये सरकार का विषय है, लेकिन पीएससी अपनी तरफ से आरक्षण घटा बढ़ा नहीं सकता। 14% के हिसाब से रिजल्ट जारी करने के लिए सरकार को अधिकृत रूप से एमपीपीएससी को लिखना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग में क्या हुआ था इसका उदाहरण आपको बता दें कि देखिए इसमें 11 विषयों में 27% आरक्षण दिया है, इनमें किसी ने आपत्ति नहीं लगाई थी, लेकिन 5 विषयों में 14% आरक्षण दिया गया है, जबकि कोर्ट ने पूरी भर्ती में 27% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इसी कारण 11 विषयों में ओबीसी की वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर नहीं की जा रही है, क्योंकि इनमें 27% आरक्षण के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी हो गए हैं। तो अब आप स्वयं इस बात को देख लीजिए कि अगर रिजल्ट 27% पर जारी किया गया तो ये फिर से भर्ती प्रक्रिया को उलझाने वाला होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एमपीटीईटी भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन अब भर्ती देने में, उनको नियुक्ति पत्र देने में इनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना का मामला हो जाएगा। ओके,
तो ऐसा सरकार को नहीं करना है। अब ये देखिए कि जो हमारे रिटायर्ड जज हैं वो क्या कह रहे हैं। कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आने तक चयनित उम्मीदवारों का सशर्त नियुक्ति पत्र दिए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं हमारे जस्टिस आलोक वर्मा साहब, रिटायर्ड जज। पीएससी को इस बात को इंश्योर करना होगा कि ओबीसी को 14% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए, इसलिए ओबीसी को 14% आरक्षण देकर राज्य प्रशासनिक सेवा भर्ती के रिजल्ट जारी करने होंगे। पीएससी चाहे तो राज्य शासन से पूछ सकती है। जस्टिस अभय गोयल ये भी हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। और यहाँ पर एक जो हमारे जाने माने एडवोकेट हैं उनका भी एक स्टेटमेंट छपा है। कह रहे हैं कि इस पर जो है माननीय न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि आप जो है 14% पर रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा निचोड़ यही निकाला जा रहा है कि अगर सरकार 14% आरक्षण देकर रिजल्ट जारी करती है तो इसमें फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने जब तक कि ओबीसी को कहना चाहिए माननीय न्यायालय के द्वारा आरक्षण 27% नहीं दिया जाता है, तब तक अगर ये इस तरह से मनमाने ढंग से आरक्षण को बढ़ाकर नियुक्ति पत्र या रिज़ल्ट आप कह सकते हैं जारी करेंगे, तो फिर ये भर्तियां स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह ही लटक जाएंगी। मतलब ओबीसी को जो है आपको बढ़े हुए आरक्षण का फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बता देंगे कि आखिर होगा क्या, करना क्या पड़ेगा। देखिए, रिज़ल्ट तो जारी होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 1 महीने के अंदर जारी करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम अपनी तैयारी अब शुरू कर दें और निश्चित रूप से हमारे पास ऐसी कक्षाएं, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ मौजूद हों जिससे कि आने वाले समय में आने वाली परीक्षाओं में हम क्या कर सकें, हम अपना नाम मेरिट में देख सकें। जनरली होता ये है कि बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं लेकिन कभी भी वो सिलेबस क्लियर नहीं करते हैं। कभी भी उनको ये पता नहीं होता कि क्या पूछा जाएगा, क्या किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और साथ में जो मार्केट से आप बुक्स लेकर आते हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं, और एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऐसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं। उन बुक्स को कंप्लीट करना, उनमें से काम की चीज़ें निकालना, ये बहुत ही हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के ये जो नोट्स हैं इनको ज़रूर ले लें और इनको लेकर आप पढ़ाई शुरू करें। प्रिंस सर की टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो आपकी आने वाली एमपीएसआई, कांस्टेबल, एमपीटीईटी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार किसी भी परीक्षा की हो। क्योंकि अगर यहाँ पर आप में कोई कमी है तो उसको सुधार लीजिए। और निश्चित रूप से आपको पता ही है कि अब जो है एक्शन होना है, परीक्षाओं के रिज़ल्ट जारी होने हैं और 2019 प्रारंभिक परीक्षा का रिज़ल्ट रिवाइज होना है, फिर नया मेंस होना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका 2020 प्रीलिम्स पर भी माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, नई मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम मेरिटोरियस बेस की बात करते हैं तो कहीं कोई अभ्यर्थी इस तरह से तो नहीं कि मान लीजिए अनरिजर्व में गया हो और फिर बाकी बच्चे ओबीसी के, एससी एसटी के बच्चों को फ़ायदा ना मिला हो उस चीज़ का। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर एक नई मेरिट लिस्ट बनाकर ही संभव है। हमारा नंबर है 9685570712। आप हमें इस पर व्हाट्सएप करिए, हमें संपर्क करिए, बात करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।